हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएनएम सॉल्यूशंस। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स का चैप्टर दूसरा, जो कि है पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद। आज के इस वीडियो में हम बहुपद के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी प्राप्त करेंगे। स्टूडेंट्स, बहुपद के बारे में आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा है, जिसमें आपने एक चर वाले बहुपद के बारे में जाना एवं उनके घात के बारे में जाना। क्लास 10th में बहुपद में हम इसी विषय में आगे की जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें मैं आपको बहुपद, उसका परिभाषा, उसके प्रकार, उसके समुच्चय वगैरह इन सब के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा। तो आइए अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, बहुपद है क्या, पहले इसको जानेंगे कि बहुपद क्या है एवं बहुपद का परिभाषा क्या है। परिभाषा: इसका परिभाषा कुछ इस प्रकार है। हम कह सकते हैं कि x में बहुपद चर x का ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें x के केवल अऋणात्मक पूर्णांक घात ही आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। जिसमें x का जो अऋणात्मक पूर्णांक जो होंगे, जो कि निगेटिव नहीं होंगे, पॉजिटिव ही होंगे, वो या तो अवरोही क्रम में होंगे या तो अवरोही क्रम में होंगे। हम लिख सकते हैं कि x में जो बहुपद है, बहुपद में जो चर है x, इसका जो मान होगा, x का मान ऐसा बीजीय व्यंजक होगा ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें जिसमें x के केवल अऋणात्मक 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 पूर्णांक घात ही आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। अगर दूसरे शब्दों में हम कहें, अगर दूसरे शब्दों में इसको बताने का प्रयास करें, तो मान लेते हैं कि a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस इसी प्रकार से बढ़ते क्रम में a का कोई मान n होगा, जिसका x का पावर कोई n होगा, जिसमें इसके रूप में अगर लिखते हैं, इसके रूप में अगर कोई बीजीय व्यंजक है, इसके रूप में अगर कोई बीजीय व्यंजक है, व्यंजक जो है वो बहुपद कहलाता है। बहुपद कहलाता है। जहां पे आप देख सकते हैं कि a0, a1 या a2 जो है, इसको बहुपद का गुणांक कहेंगे, और ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं। ये a0, a1, a2 जो है, ये बहुपद का गुणांक है एवं ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं। मैं लिख देता हूं, जहां a0, a1, a2 इसी प्रकार आगे भी an तक होगा, जहां पे ये सभी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं हैं, जहां पे ये an जो है, an बराबर 0 नहीं होगा, और n जो है वो एक अऋणात्मक पूर्णांक होगा, एक अऋणात्मक पूर्णांक होगा। और स्टूडेंट्स, इसमें x का ये a0, a1, a2 जो है, a0, a1, a2 जो है, ये x का गुणांक कहलाएगा। इसको बहुपद का गुणांक कहेंगे। ये जो an तक जाएगा, इसको
बहुपद का गुणांक कहेंगे, बहुपद के गुणांक हैं, गुणांक है ये, जिसको इंग्लिश में हम कोफिशिएंट भी बोलते हैं। गुणांक है, कोफिशिएंट कहते हैं। और x का जो उच्चतम घात होगा, इसमें x का जो उच्चतम घात होगा, जो हाईएस्ट पावर जो इसका होगा, घात को इंग्लिश में पावर, इंडेक्स या डिग्री भी कहते हैं, जिसमें x का जो उच्चतम घात होगा, हाईएस्ट पावर होगा, वही इस बहुपद का घात कहलाएगा। इसको एग्जाम्पल में समझेंगे, जैसे कि एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। पहला, जैसे कि यहाँ पे है 3x माइनस 4, इसमें ये बहुपद है एक घात का, इसको हम लोग एक घात का बहुपद कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसका जो घात है वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तो एक है। यहाँ पे x में एक घात का बहुपद है। वहीं आप दूसरा देखिएगा, जिसमें 2x³ प्लस 5x² प्लस 7 है, जिसमें x जो है, x इसमें आप देख सकते हैं कि x का जो घात है वो 3 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि x में 3 घात का बहुपद है, बहुपद है। इसमें जो आप नंबर देख रहे हैं 2, 5, 7, ये जो मैंने समझाने के लिए उस टाइम एग्जांपल लिया था, ये वही है A0, A1, A2। जैसा कि मैंने समझाया था कि x का जो उच्चतम मान होगा, x का जो हाईएस्ट वैल्यू होगा पूरे बहुपद में, वही बहुपद का घात कहलाता है। इसी प्रकार एक उदाहरण और देख लेंगे यहाँ पे, जैसे कि तीसरा ले लेते हैं हम लोग। तीसरा उदाहरण ले लेते हैं 3y² माइनस 7y प्लस 2। घात कितना है? 2। इसमें y का घात 2 है, महत्तम घात, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि y में 2 घात का बहुपद है। यहाँ पे अब आप लोग ध्यान देंगे, एक चौथे उदाहरण में मैं एक चीज आपको समझाता हूँ। ये x प्लस 1/x है, ठीक है? यह बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो x का जो दूसरा पद है, इसमें x का जो घात है वो ऋणात्मक होगा, क्योंकि 1/x इज इक्वल टू x इनवर्स हो जाता है, ठीक है? तो इसमें x का जो घात है वो ऋणात्मक है, और हम लोग पहले से ही जानते हैं कि x का जो घात होगा वो एक अऋणात्मक संख्या होगा, अतः इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। इसी प्रकार अगर कोई दूसरा केस अगर आपको दिखता है, जिसमें कि y पे पावर यहाँ पे दे देते हैं हम लोग 3/2, उसके बाद प्लस y प्लस 1, इसको भी हम लोग बहुपद नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि इसके पहले पद में y का जो घात है वो एक पूर्णांक संख्या नहीं है, ये एक पूर्णांक संख्या नहीं है, इसलिए ये भी एक बहुपद नहीं कहलाएगा। और चौथे केस में अगर किसी बहुपद में घात अगर शून्य है, मान लेते हैं जैसे कि छठा केस हम लोग लेके चलते हैं, इसमें 2 दिया हुआ है, अर्थात यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2x पे पावर 0। x के पावर 0 का मतलब यही है कि ये 2 ही है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये बहुपद है, मगर इसका घात कितना है? शून्य है। अगर इसको हम हल करेंगे तो हम लोग वापस यहीं पे पहुंच जाएंगे। इसको हम लोग लिखेंगे कि ये एक शून्य घात का बहुपद है। अब आगे हम लोग समझेंगे कि समुच्चय पर बहुपद किसको कहते हैं। पॉलिनोमियल्स ओवर अ सेट, एक सेट पर पॉलिनोमियल्स किसको कहेंगे? समुच्चय पर बहुपद किसको कहेंगे? समुच्चय पर बहुपद, बहुपद। तो इसको हम लोग समझेंगे कैसे, कि मान लेते हैं, मान लिया कि px बराबर a0 दिया हुआ है, प्लस a1 दिया हुआ है x, जहाँ पे ये a जो है वो कोई नंबर होगा, प्लस a2 x² दिया हुआ है। इसी प्रकार से आगे भी बहुत सारी कुछ संख्याएं दी हुई हैं, जो कि an तक जाके इसका घात x पे n हो जा रहा है, ठीक है? यदि a0, a1, a2, ये an तक जितनी भी संख्याएं जा रही हैं, अगर वो पूर्णांक है तब हम इसको पूर्णांक पर बहुपद कहेंगे। अगर ये एक पूर्णांक संख्या दी गई है तब हम इसे एक पूर्णांक पर बहुपद कहेंगे। एक सेट में है, एक समुच्चय में है, इसका समुच्चय एक पूर्णांक संख्या का, एक सेट है पूर्णांक संख्या का, इसीलिए हम इसे कहेंगे कि ये एक पूर्णांक पर बहुपद है। मैं लिख देता हूं, यदि
A0, A1, A2 इत्यादि। इसी प्रकार से ये AN तक जा रहा है। ये एक पूर्णांक है। यदि एक पूर्णांक है तब बहुपद को पूर्णांक पर बहुपद कहेंगे। तब बहुपद को पूर्णांक पर बहुपद कहेंगे। इसी प्रकार स्टूडेंट्स, अगर A0, A1, A2 ये सभी परिमेय हो, ये सभी संख्याएं यदि परिमेय हो, लिखते चलता हूं मैं, यदि ये सभी संख्याएं परिमेय हो तब बहुपद को परिमेय संख्याओं पर बहुपद कहते हैं। तब बहुपद को परिमेय संख्याओं पर बहुपद कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो सेट है, जो समुच्चय है, वो परिमेय संख्याओं का है, अतः इसको हम लोग परिमेय संख्याओं का बहुपद कहेंगे। बिल्कुल इसी प्रकार यदि वास्तविक संख्याओं का सेट हो, जैसे कि A0, A1, A2 ये AN तक जहां तक जा रहा है, ये अगर वास्तविक संख्याओं का बहुपद हो, वास्तविक संख्याएं हो, तब हम कहेंगे कि ये वास्तविक संख्याओं पर ही बहुपद है। वास्तविक संख्याएं हों तब बहुपद को वास्तविक संख्याओं पर बहुपद कहते हैं। वास्तविक संख्याओं पर बहुपद कहते हैं। यदि A0, A1, A2 ये इसी प्रकार AN तक जो जा रहा है वो संख्याएं अगर वास्तविक संख्याएं हो, तब हम कहेंगे कि ये एक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का सेट है, अतः ये एक वास्तविक संख्याओं पर बहुपद है। आपको समझाने के लिए मैं तीनों ही समुच्चयों पे, तीनों ही सेट पे एक एक बहुपद का उदाहरण आपको देकर बताता हूँ। जैसे पहला मैंने बताया कि पूर्णांक पर एक बहुपद, तो पूर्णांक संख्याओं पर बहुपद किसको कहेंगे? मान लेते हैं कि 3x²। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ एक बहुपद बना के। जैसे कि प्रश्न है 3x² बहुपद है 3x² प्लस 2x प्लस 7। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो संख्याएं दी गई है वो पूर्णांक संख्या है, तो हम इसको कह सकते हैं कि पूर्णांक पर एक बहुपद है। पूर्णांक पर एक बहुपद है। इसी प्रकार मैंने बताया कि परिमेय संख्याओं पर बहुपद, तो परिमेय संख्याओं का बहुपद का उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि परिमेय संख्या दी गई है 2/3x पे पावर 3x³ माइनस 4/5x² प्लस 3x माइनस 4। अब देख सकते हैं कि इसमें एक परिमेय संख्या भी शामिल है, दो परिमेय संख्या भी शामिल है। अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम जानते हैं कि डिनोमिनेटर 1 होता ही है, तो इससे हम कहेंगे क्या कि ये एक परिमेय संख्या पर बहुपद है। परिमेय संख्या पर बहुपद है। इसी प्रकार वास्तविक संख्याओं का उदाहरण ले लेंगे, तो वास्तविक संख्याओं पर बहुपद किसको कहेंगे? तो 5x² हो गया, प्लस मान लेते हैं यहाँ पे √3x हो जा रहा है, प्लस यहाँ पे √2 हो जा रहा है। तो इसमें देख रहे हैं आपकी जितनी भी संख्याएं एक वास्तविक संख्याएं हैं ये, अतः हम इसको कह सकते हैं कि ये वास्तविक संख्याओं पर एक बहुपद है। इस प्रकार के बहुपद को हम लोग कहेंगे कि एक वास्तविक संख्याओं पर एक बहुपद है। वास्तविक संख्याओं पर बहुपद है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि समुच्चय पर जो बहुपद होता है वो इसी प्रकार होता है कि एक सेट में होना चाहिए। जैसा कि पहला केस में था कि एक पूर्णांक संख्याओं का बहुपद है ये, दूसरे में है कि परिमेय संख्याओं पे है, तीसरे में है कि ये वास्तविक संख्याओं पे है। तो यही है किसी समुच्चय पर बहुपद। अब हम बात करते हैं कि बहुपद के मानक रूप के बारे में, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल्स। तो बहुपद को एक मानक रूप में हम कब कहेंगे कि ये बहुपद एक मानक रूप में दिया गया है? तो अगर x में बहुपद को मानक रूप में तभी कह सकते हैं यदि x का जो घात है वो या तो अवरोही क्रम में दिया गया हो। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लेते हैं,
जैसे मान लेते हैं कि एक बहुपद है 7x⁴ माइनस 3x³ प्लस 4x+5। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो घात है वो अवरोही क्रम में दिया गया है, अतः ये एक मानक रूप में दिया गया है, ये बहुपद मानक रूप में है। इसी प्रकार हम दूसरा बहुपद लेकर चलते हैं जिसमें बहुपद दिया है 5 + 4x माइनस 3x³ प्लस 7x⁴। ये भी एक मानक रूप में दिया गया बहुपद है। क्यों? क्योंकि ये आरोही क्रम में दिया गया है। ये जो बहुपद दिया गया है ये आरोही क्रम में है, तो कह सकते हैं कि ये मानक रूप में है। जैसा कि मैंने बताया कि x में बहुपद को मानक रूप में तभी कहा जाता है जब x का घात जो दिया गया है जो या तो आरोही क्रम में हो या तो अवरोही क्रम में हो। यही होता है बहुपद का एक मानक रूप, एक स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टूडेंट्स, अब हम जानते हैं कुछ बहुपद के वर्गीकरणों के बारे में। स्टूडेंट्स, बहुपद के भी कुछ प्रकार होते हैं जिसके बारे में हम अभी जानेंगे। बहुपदों का वर्गीकरण, बहुपदों का वर्गीकरण। स्टूडेंट्स, बहुपद के कुछ प्रकार इस प्रकार हैं, जैसे कि एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, ये सभी बहुपद के प्रकार हैं। तो आइए इसे समझते हैं कि एक पदी बहुपद किसे कहते हैं, द्विपदी बहुपद किसे कहते हैं। बहुत ही आसान है। जैसे मानते हैं कि एक पदी बहुपद के बारे में जानते हैं हम। एक पदी बहुपद जिसे इंग्लिश में मोनोमियल कहते हैं। तो जिस बहुपद में एक ही पद रहता है, बहुत ही साधारण सा भाषा में है, बहुत ही आसान है कि जिस बहुपद में एक ही पद रहता है उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद में एक ही पद रहता है उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं हम लोग। जैसे कि मान लेते हैं 5x⁴, 4x, 2, 7x³, 2x²। ये सभी एक पदी बहुपद के ही उदाहरण हैं। ये सभी एक पदी बहुपद हैं। ये सभी एक पदी बहुपद हैं। इसी प्रकार द्विपदी बहुपद क्या है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बायोनोमियल बोलते हैं। द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, इंग्लिश में हम इसे बायोनोमियल कहते हैं। तो दो पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं। नाम से ही पता चल जाता है कि किस प्रकार की बहुपद के बारे में चर्चा हो रही है। जैसा कि हमने जाना कि एक पदी बहुपद किसे कहते हैं, तो जिसमें एक पद हो, जिस बहुपद में एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। इसी प्रकार जिसमें दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। दो पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं। दो पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं। इसका उदाहरण ले लेंगे हम लोग। जैसे एग्जाम्पल इसका मान लेते हैं 2x⁵ है माइनस 7x है, 3x² है प्लस 2x है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इसमें कितने पद हैं, एक और दो। उसी प्रकार इसमें कितने पद हैं, एक और दो। ये सभी द्विपदी बहुपद के उदाहरण हैं। ये सभी क्या है, द्विपदी द्विपदी बहुपद के द्विपदी बहुपद हैं। अब बात कर लेते हैं त्रिपदी बहुपद की। पहला क्या है, बहुपदों का वर्गीकरण में हमने जाना कि एक पदी बहुपद, दूसरा द्विपदी बहुपद। अब तीसरा हम लोग बात कर लेते हैं त्रिपदी बहुपद के बारे में कि त्रिपदी बहुपद क्या है। तो इसमें भी नाम से पता चल रहा है, त्रिपदी बहुपद को हम लोग इंग्लिश में ट्राइनोमियल बोलते हैं। और त्रिपदी बहुपद कहेंगे किसको, तो तीन पद वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहेंगे। त्रिपदी बहुपद, तीन पद वाले, तीन पदों वाले
बहुपद को बहुपद कहेंगे। बहुत ही सिंपल है। इसका एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। जैसे माना 7x³ + 2x² - 5x। इसमें कितने पद आप देख रहे हैं? 1, 2 और 3। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। 8x⁵ + 2x² + 7। इसी प्रकार इसमें भी कितने पद हैं? 3 पद। तो इस प्रकार के बहुपद को हम कहते हैं कि ये एक त्रिपदी बहुपद है। त्रिपदी बहुपद है। अब अगला है हमारा शून्य बहुपद। चौथा वर्ग है बहुपदों के वर्गीकरण का, चौथा वर्ग है हमारा शून्य बहुपद। शून्य बहुपद, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे सिंपल है जीरो पॉलिनोमियल। तो शून्य बहुपद कहते किसको हैं? तो इसका भी साधारण है कि जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य होते हैं, जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य होते हैं उसे शून्य बहुपद कहा जाता है। जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य होते हैं, सभी गुणांक शून्य होते हैं, उसे शून्य बहुपद कहा जाता है। इसका उदाहरण देखकर समझ लेंगे हम लोग कि शून्य बहुपद कहेंगे किसको। एग्जाम्पल के लिए जैसा मान लेते हैं कि 0 × x⁴ माइनस 0 × x² + 0। इसमें आप देख सकते हैं जो x का गुणांक है वो शून्य है, अतः इसी प्रकार के बहुपद को हम लोग कहते हैं कि यह एक शून्य बहुपद है। शून्य बहुपद। साथ ही स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बताता चलूं कि शून्य बहुपद का कोई घात नहीं होता है। जो बहुपद शून्य होते हैं, शून्य बहुपद का कोई घात, कोई पावर नहीं होता है। अर्थात शून्य बहुपद का जो घात है वो अपरिभाषित है। शून्य बहुपद का घात अपरिभाषित है। अब अंतिम में बारी आती है हमारी अचर बहुपद के बारे में कि अचर बहुपद किसको कहेंगे। अचर बहुपद, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट्स जिस बहुपद में सिर्फ एक ही पद होता है उसे हम लोग अचर बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद में सिर्फ एक ही पद हो जो किसी वास्तविक संख्या के बराबर हो उसे अचर बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद में सिर्फ एक ही पद हो और जो किसी वास्तविक संख्या के बराबर हो, वास्तविक संख्या के बराबर हो, उसे अचर बहुपद कहते हैं। उसे अचर बहुपद कहते हैं। इसका उदाहरण जैसे मान लेते हैं 2 - 5 √3, ये सभी अचर बहुपद हैं। अचर बहुपद हैं क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ एक ही चर है और ये एक वास्तविक संख्या के बराबर भी है। तो ऐसे बहुपद को हम लोग कहते हैं कि यह एक अचर बहुपद है। यही था स्टूडेंट्स आपके बहुपदों का वर्गीकरण। स्टूडेंट्स अब हम जानते हैं बहुपद के प्रकार के बारे में, मतलब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो मुख्यतः बहुपद के 4 प्रकार होते हैं, जिसमें आपका पहला है एक घाती बहुपद, दूसरा है द्विघाती बहुपद, तीसरा है त्रिघाती बहुपद और चौथा है चतुर्थ घातीय बहुपद। तो आइए जानते हैं कि ये है क्या। तो बहुपद के प्रकार में, बहुपद के प्रकार मतलब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो इसमें पहला हम जान लेते हैं एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद कि एक घातीय बहुपद क्या है, जिसको हम लोग इंग्लिश में लीनियर पॉलिनोमियल भी बोलते हैं।
तो एक घात वाला बहुपद एक घातीय बहुपद कहलाता है। बहुत ही सिंपल है, एक घात वाला बहुपद एक घातीय बहुपद कहलाता है। एक घातीय बहुपद कहलाता है। जिसका उदाहरण देख लेंगे एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि 3x-1 3x-1 5x+2 5x+2 इत्यादि। इसी प्रकार के जो बहुपद होते हैं जिनमें घात एक हो उसे हम लोग एक घातीय बहुपद कहते हैं। इनका घात जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये इनमें कोई घात नहीं है, अर्थात एक घात है, इसमें भी घात एक है। इसी प्रकार के बहुपद को हम लोग एक घातीय बहुपद कहते हैं। अब बारी आती है द्विघातीय बहुपद की, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो द्विघातीय बहुपद किसको कहते हैं? तो ये भी बहुत ही आसान है, सेम वैसे ही जैसे कि दो घात वाला बहुपद द्विघातीय बहुपद कहलाता है। द्विघातीय बहुपद किसको कहेंगे? द्विघातीय बहुपद दो घात वाला बहुपद द्विघातीय बहुपद कहलाता है, कहलाता है। इसका उदाहरण देख लेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, x² - x+1। इसमें देख सकते हैं कि इसका घात कितना है? अधिकतम घात 2 है। उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, (2x² - 5x+3). इसमें भी आप देख सकते हैं कि अधिकतर घात कितना है? अधिकतम घात इसमें भी 2 ही है। अतः इस प्रकार के बहुपद को हम लोग कहते हैं ये द्विघातीय बहुपद है। इसी प्रकार है स्टूडेंट्स त्रिघातीय बहुपद। तीसरा बहुपद हमारा इसी प्रकार से है, जिसको कहते हैं त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। तो जिसका घात 3 हो, बहुत ही आसान है, जिसका घात 3 हो उसे हम लोग त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। 3 घात वाला बहुपद त्रिघातीय बहुपद कहलाता है, कहलाता है। इसका उदाहरण बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, 2x³ - 5x² + 3। इसमें देख सकते हैं कि इसका जो अधिकतम घात है वो है 3। इसी प्रकार के 3 घात वाले जिसका अधिकतम घात 3 है उसे हम लोग त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 2x³ - 5, इसमें भी अधिकतर घात कितना है? इसमें भी अधिकतम घात 3 ही है, अर्थात इस प्रकार के बहुपद को हम लोग कहेंगे त्रिघातीय बहुपद। अब बारी आती है चतुर्थ घातीय बहुपद की। चतुर्थ घातीय बहुपद किसको कहते हैं? यह भी बिल्कुल उसी तरीके से 4 घात वाले बहुपद को हम लोग चतुर्थ घातीय बहुपद कहेंगे। चतुर्थ घातीय बहुपद 4 घात वाले बहुपद को चतुर्थ घातीय बहुपद कहेंगे। चतुर्थ घातीय बहुपद कहेंगे। उदाहरण के लिए पहला x⁴ + 1, 2x⁴ - 3x + 2 इत्यादि। जिस बहुपद में अधिकतर घात 4 हो उसे हम लोग चतुर्थ घातीय बहुपद कहेंगे। अब हम जानेंगे बहुपद से संबंधित कुछ बहुपद की परिभाषाओं के बारे में, जिसमें आता है आपका बहुपद के पद, बहुपद का मान, बहुपद के शून्य या फिर शून्य। तो पहला, बहुपद के पद क्या है? बहुपद के पद किसको बोलते हैं? बहुपद के पद यानी कि टर्म ऑफ पॉलिनोमियल।
तो मान लेते हैं कि px जो है, मान लेते हैं कि px जो है, px बराबर, px कोई बहुपद है जिसका वैल्यू है a0 प्लस a1 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस इसी प्रकार से आगे ये an xn तक जाता है। ये एक बहुपद है, मान लेते हैं कि ये एक बहुपद है। यहाँ पे a0 a1x a2x स्क्वायर ये जहाँ तक जा रहा है, यानी कि an xn तक जो जा रहा है, इसको बहुपद के पद हम कहते हैं। ये सारे जो हैं ये बहुपद के पद हैं, ये बहुपद के पद हैं, इसी को हम लोग कहते हैं बहुपद का पद। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लिया कि px बराबर 3x क्यूब माइनस 5x प्लस 2, ये px का मान दिया हुआ है। यहाँ पे जो 3x क्यूब है माइनस 5x है और ये जो 2 है, ये बहुपद के पद कहलाएंगे। यही है बहुपद के पद, बहुत बड़ी कोई चीज़ नहीं है, ये बहुत ही आसान है। इस बहुपद में टोटल 3 पद हैं, एक पद, 2 पद और ये 3 पद, इसी को हम लोग बहुपद का पद कहते हैं। उसके बाद दूसरा है बहुपद का मान। दूसरा बहुपद का मान, बहुपद का मान किसको कहते हैं, यानी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। तो मान लेते हैं कि px जो है वो x में एक बहुपद है। मान लेते हैं कि px जो है इसमें x में एक बहुपद है और a एक वास्तविक संख्या है। a को एक वास्तविक संख्या मान लेते हैं, वास्तविक संख्या मान लेते हैं। px माना एक बहुपद जिसमें x जो है वो एक बहुपद है और a जो है वो एक वास्तविक संख्या मान लेते हैं। तो px में x के स्थान पर, px में x के जगह पर a का जो वैल्यू रखने पे जो मान आएगा, उसी को हम लोग बहुपद का मान कहते हैं, बहुपद का मान। तो px जो बहुपद है उसमें x की जगह पे a का जो दिया गया मान है वो रख के हल करने पे जो मान आएगा, उसी को हम लोग px का मान कहते हैं, यानी बहुपद का मान कहते हैं। उदाहरण देकर समझा देता हूँ मैं आपको। जैसे माना एक बहुपद दिया गया है px बराबर, जहाँ पे x का वैल्यू है, जहाँ पे बहुपद का वैल्यू है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, और उसी जगह पे x का जो मान a जो है ये एक वास्तविक संख्या है, a जो है वो एक वास्तविक संख्या है और x की जगह पे हमें a रख के हल करना है। तो वास्तविक संख्या में हम लोग मान के चलते हैं कि a का मान यहाँ पे 1 दिया गया है, a का मान 1 दिया गया है, तब हम p1 लेकर चलेंगे। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 1 रखकर हल करेंगे। तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 माइनस 5 प्लस 2 बराबर 0, बराबर 0 आ रहा है। अतः ये जो 0 है वो px का मान है, यानी बहुपद का मान है। मतलब px में x के स्थान पर a रखने से बहुपद का जो मान प्राप्त होता है उसे हम लोग x a पर बहुपद का मान कहते हैं, और इसे हम लोग pa से व्यक्त करेंगे। इसको हम लोग pa से व्यक्त करेंगे, a का जो मान होगा वो वास्तविक संख्या जो होगा वो होगा। अब आती है बारी बहुपद के शून्यक की या शून्य की। अब हम जानेंगे कि बहुपद का शून्यक किसे कहते हैं। बहुपद के शून्य या फिर शून्यक कह सकते हैं आप, शून्यक यानी कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। बहुपद के शून्य किसको कहते हैं, शून्य किसको कहते हैं वो जानेंगे हम। बहुपद के शून्य या फिर शून्य किसे कहते हैं वो जानेंगे हम। तो संख्या a बहुपद px का शून्य कहलाता है। जैसे मान लेते हैं ये जो संख्या आप देख रहे हैं a का मान हमने 1 मान के अभी इसको हल किया था। इसी प्रकार से किसी बहुपद को हल करते हैं जिसमें संख्या का जो a का जो मान है उसको रखने पे अगर बहुपद का मान 0 आ जा रहा है तो हम कहते हैं कि वो a का मान उस बहुपद का शून्यक है।
मैं फिर से बता दूं आपको कि अगर किसी बहुपद में x की जगह पे किसी वास्तविक संख्या को रखकर हल करने पे अगर उस बहुपद का मान शून्य आ जाता है तो हम कहते हैं कि वो उस बहुपद का शून्यक है। जैसे मैं बताता चलूं आपको, संख्या a, संख्या a बहुपद px, बहुपद px का शून्यक कहलाता है यदि pa बराबर शून्य प्राप्त हो। यदि pa अर्थात यदि बहुपद px का मान x बराबर a पर शून्य है। जैसे कोई बहुपद दिया गया है px, जैसे मान लेते हैं इसी को लेकर हम लोग चलते हैं अभी। जैसे कि कोई बहुपद दिया हुआ है px बराबर 3x² माइनस 5x प्लस 2। यहाँ पे a का जो मान होगा उसको रख के हल करने पे यदि ये बहुपद का मान शून्य आ जा रहा है तो a के उस मान को हम लोग इस बहुपद का शून्य कहते हैं। बहुत ही आसान है। स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आपको बहुपद अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको बहुपद अच्छे तरीके से समझ में आया, हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही अपने फ्रेंड में भी शेयर कीजिए। और इसी प्रकार की ढेर सारी वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। स्टूडेंट्स, हम अपने चैनल पे इसी प्रकार की कक्षा 12वीं तक के फिजिक्स और मैथमेटिक्स से जुड़े हर एक प्रकार के प्रश्नों का हल लेकर आते रहते हैं। आज की इस वीडियो में हमने जाना बहुपद के बारे में और अगली वीडियो में हम लोग इसी पे आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।